चार अहम प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। चार कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जे डॉट की 2 प्रोडक्ट आ रही हैं, जिसमें एक फाउंडेशन है, एक फेस पाउडर है, दूसरा बीबीए की एक प्राइमर है और सेटिंग स्प्रे है, मेकअप सेटिंग स्प्रे है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ जे डॉट की, क्योंकि मैंने कुछ मंथ पहले जो एक वीडियो डाली जिसमें जे डॉट की तमाम कॉस्मेटिक था उस पर रिव्यू था। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसके फाउंडेशन के बारे में है और इसके फेस पाउडर के बारे में। आज की वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में डिटेल से बात करने वाली हूँ। और दूसरा जो है वो बीबीए की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्राइमर है और सेटिंग स्प्रे है, जिसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं कि कौन सा प्राइमर बेस्ट रहता है, कौन सा सेटिंग स्प्रे बेस्ट रहता है, तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमर, क्योंकि सबसे पहले हम अपने फेस पे प्राइमर ही यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले बताऊँ ना एक बात, प्राइमर यूज़ करने से पहले या फिर फाउंडेशन, जे डॉट का फाउंडेशन यूज़ करने से पहले या कोई भी फाउंडेशन यूज़ करने से पहले आप क्या कर लें, अपने फेस को ना आइसिंग कर लें। सही है, आइसिंग करने से ये होता है कि आपके ओपन पोर्स है ना वो क्लोज़ हो जाते हैं, चाहे आपके पोर्स हैं या नहीं हैं या जो भी है। अगर आप अपने फेस पे मेकअप करने से पहले आइसिंग कर ले तो आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे और आपकी जो है वो कोई भी फाउंडेशन है, कोई भी फाउंडेशन, ये नहीं कि जे डॉट का, कोई भी फाउंडेशन है वो आपकी स्किन पे सही बैठेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। सही है, और ज़्यादातर तो मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि फाउंडेशन जो है वो जे डॉट का यूज़ करें या फिर किसी अच्छे से ही ब्रांड का यूज़ करें, जे फाउंडेशन, और उसी ही ब्रांड का फेस पाउडर आप यूज़ करें, क्योंकि इन्हीं दोनों को मैच करने से ही इन दोनों की अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी फाउंडेशन की, फेस पाउडर की, तो ही आपकी बेस अच्छी बनेगी। तो कोशिश करें एक ही ब्रांड के थोड़े से पैसे लगा के एक ही ब्रांड के फाउंडेशन फेस पाउडर ले लें। जो आपके पूरे फेस की लुक होती है ना, एक तो आपकी फाउंडेशन होती है और दूसरा ये होता है कि आपके जो आईब्रोज होते हैं वो अच्छे से सेट होने चाहिए, पूरी लुक इसी में ही जाती है। सही है, तो बगैर वक्त ज़ाया कि ये बात करते हैं प्राइमर की। तो बेस्ट प्राइमर जो है वो मैं रिकमेंड करती हूँ बीबीए का पोरफेड जो है फाउंडेशन है, 30 ml की बॉटल है, ऑयल फ्री है। ठीक है, अगर आप इसकी बैक साइड पे देखेंगे तो इसमें इसकी जो लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है 60% वाटर बेस्ड फाउंडेशन है। सही है, इसको लगाने से क्या होगा, ये आपका जो अगर पानी या बारिश या जो भी है ना आपकी फेस पे पड़ती है तो ये क्या करता है, वो उसको अपने ऊपर से गुजार देता है, उसको पानी को ऑब्जर्व नहीं होने देता। ये 60% है, 100% नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट है। मैंने अक्सर पार्लर में मैं देखा है कि बहुत सारी जो होती हैं सलोन वाली, वो अपनी ब्राइड्स के लिए या पार्टी मेकअप के लिए प्राइमर ये वाला यूज़ करती है। मैंने खुद देखा है और मैंने काफ़ी टाइम से ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और मैं इसको आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, ये आप देखिए। क्लियर है, क्लियर है, ओके, सही है। अब देखिए, ये इतना लाइट है और सिल्की स्मूथ है, पता ही नहीं चला कि स्किन पे कुछ लगा हुआ है, लेकिन इसने मेरे पोर्स को बंद कर दिया। सही है, ये प्राइमर इस तरह से है कि कुछ प्राइमर होते हैं ना वो पोर्स वो स्किन के अंदर ही जाके जज़ब हो जाते हैं, स्किन के ऊपर जो है वो पता ही नहीं चलता, और अगर फाउंडेशन आप लगाते हैं ना वो हमारे पोर्स के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से हमें एक्ने पिंपल्स वगैरह आते हैं। सही है, तो प्राइमर मेकअप में आप ये ध्यान रखें, जिनकी स्किन पे एक्ने है, स्किन ख़राब है, वो अपने प्राइमर अच्छा रखें। सही है, अपने फेस को आइसिंग करें, अपना फाउंडेशन अच्छा रखें, और जो मेकअप रिमूवर है ना, जिस लिक्विड से आप रिमूव करते हो वाइप्स या जो भी, वो बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए। अगर आपकी मेकअप जो है वो रिमूव जो अच्छा नहीं हुआ, आपके पोर्स के अंदर चला गया ना, उसने डीप क्लिनजिंग नहीं की, तो अगले दिन आपके फेस पे एक्ने बन जाती हैं। सही है, और आप फिर ब्लेम करते हो प्रोडक्ट्स को, ये प्रोडक्ट नहीं अच्छी, वो प्रोडक्ट्स नहीं। आप सबसे पहले आप एप्लीकेशन सीखो ना, आप लगाओगे कैसे। सही है, एप्लीकेशन सीखो, अच्छी प्रोडक्ट्स अपने पास रखो, अपना प्राइमर अच्छा रखो, अपना फाउंडेशन अच्छा रखो, और जो मेकअप जिससे आप रिमूव करते हैं, चाहे वाइप्स यूज़ करते हो या लिक्विड यूज़ करते हो या क्लिनजर यूज़ करते हो, कोई भी, वो एक अच्छी कंपनी का रखो। ठीक है, ये बिल्कुल सिल्की स्मूथ कर देता है स्किन को। अगर इसके ऊपर हम फाउंडेशन भी अप्लाई करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी फाउंडेशन किसी भी किस्म की। मैं ऐसे हाथों को कर रही हूँ, बिल्कुल हाथों में सिल्की सा स्मूथ सा टच आ रहा है। लेते हैं फाउंडेशन की। ठीक है, प्राइमर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, 10/10, ये मैं यही रिकमेंड करती हूँ सबको, खुद भी ये यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये है। सही है,
इसके बाद बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। अगर आपको चाहिए कोई पार्टी वेयर के लिए या फिर शादी पे जाना है या कहीं भी, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ जे डॉट की फाउंडेशन। और इसके ऊपर जब आप फेस पाउडर लगाते हो ना इसका, तो वो आपकी ना बेस लुक बन जाती है। सही है। तो खुद ही घर में आजकल का तो वो टाइम नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम पार्लर चले जाएं, हमारे पास ही सब कुछ अवेलेबल होता है। आजकल का टाइम ही ऐसा है, हम खुद ही मेकअप कर लेते हैं। यूट्यूब पे हर चीज़ के ट्यूटोरियल होते हैं, मेकअप के क्या, वैक्सिंग के क्या, मैनी पैडी क्या, फेशियल क्या, हर चीज़ हमें ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ हमें मार्केट में अवेलेबल है और हर चीज़ के ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। ये वो पहले वाला टाइम तो रहा नहीं कि हर चीज़ के लिए हम पार्लर जाएँ। अब बहुत सी लड़कियाँ जो समझदार लड़कियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने घर में ही जब अच्छी कंपनी का फेशियल मंगवा लेती हैं, मैनी पैडी मंगवा लेते हैं, ब्लीचिंग वगैरह कर लेती हैं और मेकअप वगैरह सीख लेती हैं। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ प्रोफेशनल आपने करना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और या फिर अगर आपने हेयर स्टाइलिंग इस तरह से नहीं आपको आती, तो आपको पार्लर जाने की, मैं कहती हूँ कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सब कुछ आप इंटरेस्ट लो और सीखो और प्रैक्टिस बार बार करो। ये चीज़ें जो है ना प्रैक्टिस मांगती हैं, कोई भी चीज़। सही है। अब यहाँ फाउंडेशन की बात करें ना, ये लेमिनस मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन है SPF 15। सही है। इसका कोड है 101, नज़र आ रहा है 10, यस 101 इसका कोड है। बिस्कुट इसका जो है वो शेड है 101। ये इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है। नॉर्मल स्किन के लिए ये 101 जो है वो बेस्ट है। ये अच्छा, एक और कमेंट था उसमें ये था कि अगर येलो किसी की मतलब स्किन है तो उसके लिए बेस कैसी है। ये ऑलरेडी येलो आपको टच देती है, जैसे बेस वाली लुक होती है ना, वो थोड़ी येलो सी पेल सी होती है ना, तो ये वही टच देती है। ठीक है। अगर किसी का रंग पीला है, पेल है, फेड है, तो वो ये यूज़ नहीं कर सकता। ये अगर किसी का रंग मतलब नॉर्मल है, आप देख सकते हैं नॉर्मल स्किन जो होती है ना, जो गंदमी सा रंग होता है, आलमंड, ये आलमंड टेक्सचर देती है ना, तो अगर उस शेड से किसी की अगर स्किन टोन मैच करती है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। सही है। इसके बारे में और मुझे ये भी बताना था कि इसकी प्राइस के बारे में। अच्छा, एक और कमेंट था जिसमें इसकी प्राइस के बारे में पूछा गया था। प्राइस इसकी 35 समथिंग है। और इसके जे डॉट के सिर्फ ये एक फाउंडेशन नहीं है, 2 से 3 के फाउंडेशन, उनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। कोई 35, कोई 25, कोई 26, कोई 3000, कोई इसी तरह से हैं। सही है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं फाउंडेशन, अपने बजट के हिसाब से, अपने जो है वो शेड के हिसाब से, अपने फेस शेड के हिसाब से। और वहाँ पे आपको अगर आप ऑनलाइन, मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप ऑनलाइन फाउंडेशन और ऑनलाइन फेस पाउडर मंगवाएं। ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि हर कंपनी के डिफरेंट शेड्स होते हैं और डिफरेंट नेम होते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर आपकी स्किन को सूट करने वाला है। तो फाउंडेशन और फेस पाउडर हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जिन ब्रांच से जाके लें, स्टोर से जाके लें। सही है। और खुद चेक करके, और वहाँ पे वो अवेलेबल होती हैं, वो सेल्स गर्ल होती हैं, वो आपको सारा गाइड कर देती हैं कि आपकी स्किन पे क्या यूज़ कर। अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा, क्योंकि अंदर तो वहाँ पे स्टोर में लाइटिंग होती है, आप वहाँ पे देखते हो कि ये तो फाउंडेशन मुझ पे सूट कर है, और बाहर आपको आके देखते हो कि ये तो फेयर कलर के लिए, ये तो मेरे कलर के लिए है ही नहीं है। सही है। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि वहाँ पे आप एप्लीकेशन करें अच्छे से। खुद को आप अप्लाई नहीं करना आता तो वहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं वहाँ पे आप उनको बोलें, उनका स्टाफ होता है वो आपको हेल्प आउट करेगा इसके बारे में। और जो है वो आप एक दफ़ा स्टोर से बाहर आके भी मिरर में देख लें। सही है। अगर आपको सूट करता है, क्योंकि बार बार स्टोर जाना और चेंज करना ये अच्छा नहीं होता है। और इसके बारे में बात करूँ फाउंडेशन के बारे में, तो प्राइस मैंने आपसे शेयर कर दी है। और दूसरा इसके बारे में पूछा जा रहा था कि इसके शेड के बारे में, शेड भी मैंने आपको बता दिया है। सही है। अपने फेस के हिसाब से आप शेड लें। और तीसरा ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन ये चीज़ कभी भी ऑनलाइन ना लें। ये मैं खुद स्टोर से बाय की है। जे डॉट के जो बाकी आईब्रो किट था, ब्लश ऑन था, वो तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए थे। और एक बीबी लिप करेक्टर था, वो भी मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था। लेकिन फाउंडेशन और फेस पाउडर का मैं रिस्क नहीं लेती, चाहे जितना भी महंगा ब्रांड हो, तो वहाँ वो मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाती, मैं खुद स्टोर में जाकर ये चीज़ें चेक करती हूँ। सेल जो है वो जे डॉट पे लाइव है बीबी कॉस्मेटिक पे, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन पे अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन पे अभी नहीं लगाई। सही है। तो आप डेट को देख लें कि किस डेट को वो फाउंडेशन पे लगा। फाउंडेशन में बहुत कम ही है कि वो सेल लगाएं, कॉस्मेटिक पे भी कम ही लगाते हैं, 10% 20% लगाते हैं। लेकिन अभी जो आपके पास मौका है ना,
वो मैंने चेक किया, ये जो फेस पाउडर है ना जे डॉट का, इस पे अभी सेल लाइव है ये, और इस पे 50% लाइव है। इसकी प्राइस है 2600 फेस पाउडर। और ये शेड कौन सा है? लिमिनस सिल्क कम्पैक्ट पाउडर है, ऑर्गन ऑयल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए, सही है। और इसका शेड आप देख सकते हैं N05 हनी बेज, ये इसका शेड है। इज़ दैट क्लियर? ये क्लियर आ रहा है? ओके। तो इसका ये शेड है, तो ये आपको 1300 का मिल जाएगा जे डॉट से, सही है। आप स्टोर विज़िट करके अपने स्किन टोन के हिसाब से ये वाला फेस पाउडर आप ले सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन पे अभी सेल नहीं है। अच्छा, तो ये क्यों ज़रूरी है कि आपने इस फाउंडेशन के साथ ये वाला ही फेस पाउडर यूज़ करना है? ज़रूरी नहीं, वो अपने शेड के हिसाब से आप देख लेंगे, स्किन टोन के हिसाब से। लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि एक ही कंपनी का फेस पाउडर और एक ही कंपनी का फाउंडेशन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल किए होते हैं जो एक दूसरे से मैच करके ही लिए जाते हैं। जैसे हम ब्लीच यूज़ करते हैं, एक हमारे पास होता है वॉल्यूम और दूसरा हमारे पास पाउडर होता है, सही है। ऐसा ही है, वॉल्यूम लिक्विड होता है और पाउडर पाउडरी फॉर्म में होता है। तो हमें इन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो ब्लीच बनती है, ऐसे ही बात है ना। और फेशियल में भी ऐसा ही होता है कि हम चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसी तरह ये सेम और सेम टू सेम इसकी यही एग्जाम्पल है कि अगर एक ही कंपनी का अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं ना, उसी कंपनी का आप फेस पाउडर यूज़ करें, क्योंकि इन दोनों की कम्बिनेशन से, इन दोनों के कोलैब से ही आपकी जो है वो स्टनिंग लुक आएगी, जो है वो आपकी स्किन पे अच्छा बैठा हुआ नज़र आएगा। और हर कोई पूछेगा भी कि आपने ये कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया। और मैंने जब भी ये फाउंडेशन, ये चीज़ें यूज़ की हैं ना, ये दोनों, हर किसी ने पूछा कि आप ही कौन सा बेस यूज़ करती हैं, कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हैं। और हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा तो है एक्सपेंसिव, लेकिन ये है कि जब आप सेल वगैरह होती है तो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है इनकी प्रोडक्ट्स। और जो है हर कोई आपको लाजमी आपको कमेंट करता है कि आपने जो है वो ये किधर से बाई किया। अच्छा, बगैर वक्त ज़ाया किया अब इसके फर्स्ट पाउडर के बारे में मैं कुछ डिटेल बताना चाहूँगी। इसका मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है, इसका नंबर कौन सा है, इसका शेड कौन सा है, ये शेयर कर दिया है मैंने। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ठीक है। अब इसकी पैकेजिंग देखिए। अच्छा, जे डॉट के जितने भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, आउट क्लास पैकेजिंग होगी। और इनका तो कोलैब ही नोट के साथ है, सही है। जे डॉट की जितने भी कॉस्मेटिक हैं उनका नोट के साथ ही कोलैब है। तो नोट की प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट ये नोट जो है वो टर्की का ब्रांड है। तो नो डाउट के जो नोट है इसकी प्रोडक्ट्स कभी भी ख़राब नहीं निकलती, सही है। और इसकी तमाम प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं। मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मिरर है, मिरर मैं डाउन कर रही हूँ और यहाँ पे ये वाला शेड इसका आ रहा है। आई डोंट नो कैमरे में कैसा इसका लग रहा है शेड, लेकिन इसका जो हनी बेज शेड है 05 इसका नंबर है। और ये भी जो है वो थोड़ा सा आलमंड टच दे रहा है, ठीक है। हमारी जो गंदमी स्किन होती है, नॉर्मल स्किन टाइप जो होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। इसके साथ क्या आता है? इसके साथ एक पफ आता है, 2 फिंगर्स टैप करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यूज़ किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है इसको। तो ये मैं अक्सर कोई फंक्शन पार्टी वगैरह होती है, शादी होती है, तो उसके लिए मैं ये फाउंडेशन वगैरह यूज़ करती हूँ। नॉर्मली जो है मैं यूज़ करती हूँ वो कौन सा होता है, वो जो है वो एक मेरे पास है बीबी क्रीम है, वो मैं यूज़ करती हूँ। अगर उसके बारे में भी आप रिव्यू जानना चाहते हो तो मैं आपको दे दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, सही है। इसको टैप टैप करके मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, सही है। और ये बिल्कुल लाइट सा लगता है। अच्छा, ये फाउंडेशन है ना, इसको आप ज़्यादा थोपने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल हल्का हल्का आप लगाएंगे, आपकी स्किन पे बहुत अच्छी बैठ जाएगी, ठीक है। और जब ये फेस पाउडर है, इसको भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रश से आप लगा रहे हो या इसको आप इसको स्पॉन्ज से लगा रहे हो, लेकिन ये प्रोडक्ट्स इनका फ़ायदा ही यही है कि ये थोड़े थोड़े यूज़ होते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते भी तो यही हैं कि इतनी महंगी प्रोडक्ट इतनी जल्दी ख़त्म ना हो। तो इसका यही बेनिफिट होता है कि ये दोनों, ये जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं, सही है। और हमें इनकी क्वांटिटी का हिसाब रखना पड़ता है। अच्छा, ये मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल स्किन के ऊपर बैठ गया, पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कुछ और चीज़ लगाई हुई है, इतना लग रहा है कि कुछ शाइनी है, सही है। ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया। अगर मैं फाउंडेशन अप्लाई करके इसको अगर इसके कम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करती ना, तो इसने और ज़्यादा अच्छी लुक देनी थी, सही है। और बिल्कुल ये आप कहीं भी बैग में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास, अक्सर हम शादियों पे जाते हैं या पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो हमारे पास
बड़ा बैग होता है जिसमें हमने कॉस्मेटिक की थोड़ी बहुत चीज़ें रखी होती हैं कि यहाँ पे छोटी सी परफ्यूम रखी होती है, छोटा सा फेस पाउडर या मिरर छोटा रखा होता है, छोटा सा हमने लिप ग्लॉस लिप बाम कुछ रखा हुआ होता है। तो इसी तरह ये हम इसको बैग में भी डाल के लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी इसका नंबर, इसका शेड वगैरह सब कुछ मेंशन है। 24 मंथ यानी कि 1 साल में ये यूज़ होने वाली ये प्रोडक्ट्स होते हैं। हर आप देख सकते हैं जो भी अच्छी कंपनी है उस पर लाजमी टाइम लिखा हुआ होगा कि आपने ना 24 जो है वो मंथ्स के अंदर यूज़ करना या फिर 12 मंथ के अंदर यूज़ करना। ठीक है, ये तो 2 साल के लिए है ना। तो अक्सर प्रोडक्ट्स पे 12 लिखा होता है, इस पर लिखा हुआ है 24 यानी कि ये 2 साल के अंदर यूज़ होने वाली है। 12 जो है वो 1 साल के अंदर यूज़ होने वाली है। लेकिन ये जेड डॉट की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, एक्सपायर भी हो जाए ना तो भी आपके स्किन को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि मैंने खुद ये अपने तजर्बे से कह रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सही है, लास्ट पे हम बात कर लेते हैं सेटिंग स्प्रे की। जैसे प्राइमर फाउंडेशन ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह सेटिंग स्प्रे भी ज़रूरी है। पर कौन सी ब्रांड की? मुझे जो फिट बैठी है ना वो BBA की है। सही है, और आपने देखा मैंने इस पर टेप क्यों लगाई, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी ट्रैवल किया पाकिस्तान से, तो अभी तक मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए, और मैं ऐसी कोई गैदरिंग में नहीं गई, ऐसी पार्टी में नहीं गई, ऐसी कोई यहाँ पे शादी दावत पे नहीं गई यहाँ पे मैं यूज़ करूँ। ठीक है, नॉर्मली हम मार्केट्स वगैरह में ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो आपको क्या पता वहाँ पे तो मतलब फाउंडेशन या मेकअप करके तो नहीं जाना होता ना, हमने हल्का हल्का सा बस टच दे दिया। तो सन ब्लॉक या फिर इस तरह की सीरम वगैरह यूज़ कर लेती हूँ उसके लिए, तो बस रेडी। ठीक है, तो जब मैं ये यूज़ करूँगी इसको हटा दूँगी। ये मैंने टेप ही लगाई थी क्योंकि खतरा होता है ना कि आपके बैग से चीज़ें जो है वो सम टाइम जो है लीक भी हो जाती हैं। सही है, अगर ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, हाँ आप देख सकते हैं क्लियर नज़र, मिस्ट एंड फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे। ठीक है, ये 30 ml की छोटी सी बॉटल है Q2C, ये भी आप बैग में रख सकते हैं। सही है, कहीं जाने तो फ़ौरन से जो है वो आप इसको स्प्रे कर लें। ठीक है, अच्छा ये सेटिंग स्प्रे ये क्यों बहुत ज़्यादा जो इसको मैं अच्छा इस पे ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है, इसके बेनिफिट क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और यह सब आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं को हल्का हल्का सा बता देती हूँ। इसके बेनिफिट में है ये स्किन को सूथ करता है, रिफ़्रेश स्किन करता है, हाइड्रेटिंग रखता है। अक्सर पता क्या हम बेस बनाते हैं फाउंडेशन, हमारी स्किन पे ना पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो है वो अगर आप इसको सेटिंग स्प्रे को यूज़ करते हैं तो वो आपकी जो मेकअप को फिक्स कर देती है, आपकी स्किन पे पैच नहीं आने देती। सही है, हाइड्रेट रखती है स्किन को, और जो है वो सेट्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी वियर ऑफ मेकअप अप टू 12 आवर्स। ठीक है, जो 12 घंटे तक जो है ना अप टू 12 आवर्स ये आपके मेकअप को जो है वो ठीक रखेगी, उसके बाद आपके मेकअप को ख़राब कर देगी। ऐसा ही है, बल्कि ऐसा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा भी आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग हो भी जाए ना तो 6 to 7 आवर्स ही आपका मेकअप जो है वो ना लॉन्ग लास्टिंग होता है। सही है, लेकिन मेरी तरफ से ये जो सब प्रोडक्ट्स हैं ना ये फुली रिकमेंडेड है। ये इतनी क्यूट सी पैकिंग भी है इनकी, इतनी अच्छी पैकिंग है, ज़बरदस्त ब्रांडेड पैकिंग है और है भी ब्रांडेड जो कॉस्मेटिक्स हैं। तो मेरी तरफ से ये फुली रिकमेंडेड है, आप भी यूज़ करें। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे आप इस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको जिस चीज़ पे जिस प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहिए या फिर कुछ भी पूछना है, सेल्स प्राइसेस या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इस बारे में सब बारे में बताऊँ और सबको स्किन केयर के बारे में गाइडलाइन दूँ। दूसरा ये है कि मेरा जो चैनल है लाइफ विद आमना, इसमें जो है वो मैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स उस पर रिव्यूज़ आपको देती हूँ, अपनी जो शॉपिंग है उसके बारे में रिव्यूज़ देती हूँ। कोई ड्रेसेस हैं, कोई भी ब्रांड के ड्रेसेस हैं, सेल्स लगी हैं या कुछ भी, उसके बारे में आपको रिव्यूज़ देती हूँ। और दूसरा ये कि मैं रिसेंटली अभी ट्रैवल करके आई हूँ दुबई, इसके बारे में मैंने भी वीडियो डाली भी है कि आपने को यहाँ पे कितना कॉस्ट पड़ सकता है, कैसे आपने आना है, वीज़ा के बारे में क्या प्रोसेस है, फैमिली वीज़ा है या फिर लड़की को विज़िट वीज़ा पे आना चाहिए, जो भी है ना मैंने सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। आप जाके वो भी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इसीलिए तेज़ बोली क्योंकि मैं चाहती हूँ कम वक्त में आपको ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ बगैर टाइम ज़ाया किया हुए। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल ऑल्सो कुकिंग के बारे में भी है, मैं इस पर कुकिंग की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। और जब आप जो वीडियो मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे उसके बारे में बताएँ। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।